हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एबीटीए माध्यमिक टेस्ट पेपर 2022-23 का पेज नंबर 78 का 4 नंबर का सारे सवाल। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 4 का 1। ठीक है, ये सारे सवाल आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 10 सवाल इसमें बनाने होंगे, 12 सवाल आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, 5,000 रुपया का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन अगर 5,408 रुपया हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निर्णय करें। ठीक है, तो जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लें। क्या क्या दिया है हमें? यहाँ पे दिया है 4 का 1 गिवन। क्या क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है, लिखें मूलधन बराबर P बराबर 5,000 रुपया, ये मूलधन आपको दे दिया है। अच्छा, ये जो है कहा 5,408 रुपया हो जाएगा मिश्रधन, तो ये हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन को हम लोग ए से सूचित करते हैं। कितना दिया है? 5,408 रुपया दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्ष के बाद। ब्याज दर निर्णय करो। यहाँ पे थोड़ा सा भूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज दर, ब्याज दर निर्णय करो। ठीक है, समय कितना है? समय हमारा n है, n है 2 वर्ष। ठीक है, ब्याज दर, ब्याज दर जो वार्षिक है वो है कितना प्रतिशत? तो यहाँ पे मालूम नहीं है, R%। ठीक है, R मान लिए हैं, जो निकलेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब एक सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो बैठा दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र क्या है ना? चूँकि A बराबर P1 + R/100 पावर n। ठीक है, n है समय, R है ब्याज दर, P है मूलधन, A है मिश्रधन। अब A के जगह पे 5,408 रुपया बैठा देंगे, P के जगह पे 5,000 बैठा देंगे, 1 + R के जगह पे अभी हम कुछ नहीं बैठाएंगे क्योंकि ये मान हमें निकालना है, और यहाँ पे 2 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? 5,408 और डिवाइड में 5,000 को ले लीजिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + R/100, इसके ऊपर पावर 2 रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए और देखिए ये कटता है तो काट लीजिए। अगर इसको हम काटें 4 से काट लेते हैं तो 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 पचे 20 और एक ठो 0। इसको भी 4 से काटिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, काट लिए एक बार। फिर इसको 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो आएगा 6, 2, 5। इसको भी 2 से काट लीजिए। 2 छक 12, उसके बाद आएगा 2 सती 14। ठीक है, और फिर 2 छक 12। अब जब काट लेंगे तो क्या मिला हमें? 6, 7, 6 ऊपर में, और नीचे मिला 6, 2, 5 बराबर। यहाँ पे क्या मिला? 100 + R/100 मिला, और इसका स्क्वायर भी मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 26, क्योंकि 26 × 26 करेंगे तो आ जाएगा 676। करके देख लीजिएगा। और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। तो इसको हम 26/25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको जैसे है वैसे अभी फ़िलहाल लिख दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा कितना? 26/25 बराबर 100 + R/100। ठीक है,
इसको भी काट सकते हैं, 25 चौक 100। ठीक, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, और 4 दूनी 8 2 10, 104 आएगा क्रॉस गुना करने से। ठीक है, और इसको करेंगे तो आएगा कितना, इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो पहले इसी को कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस गुना करना है तो पहले इसी को कर लेते हैं। 100 प्लस आर अब बराबर यहाँ पे कितना आया था, 104 आया था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? आर बराबर कितना आएगा, 104, अब माइनस कर देंगे 100, अब आर बराबर आ जाएगा कितना, 4%। ठीक है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर हमें कितना निकल के आ गया, 4%, और यही हो गया आंसर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आता है। ए तथा बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें कुल 2500 रुपया लाभ हुआ। यदि ए का मूलधन 1800 रुपया हो एवं लाभ 1500 रुपया हो तो बी का मूलधन कितना होगा। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए और इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ए का मूलधन दिया है, आप लिख लीजिए, दिया गया है कि पहले कुल लाभ दिया है, तो चलिए कुल लाभ लिखते हैं। कुल लाभ बराबर 2500 रुपया। अच्छा, 2500 रुपया में दो व्यक्ति मिलकर के व्यवसाय कर रहा है, ए और बी, तो दोनों को हिस्सा इसमें है। ठीक है, लेकिन ए को कहा कि लाभ 1500 रुपया मिल गया। ए का लाभ कितना मिला, 1500 रुपया इसको मिल गया। ठीक है, तो लाभ में अगर 1500 रुपया इसको मिल गया तो बाकी किसको मिलेगा, बाकी बी को मिलेगा। तो इसलिए 2500 में क्या करेंगे आप, 1500 को माइनस करेंगे क्योंकि इसका तो हिस्सा मिल गया है। कितना बचा, 1000 रुपया बचा। तो बी का लाभ कितना मिला, 1000। अच्छा, ए का मूलधन भी दिया है। ए का मूलधन कितना दिया, पढ़िए, ए का मूलधन दिया है 1800 रुपया, लिख देंगे 1800 रुपया। क्लियर है? अब देखिए मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों सेम होता है, तो लिखेंगे चूँकि ए का मूलधन डिवाइडेड बाय बी का मूलधन बराबर ए का लाभ अब बटे बी का लाभ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ए का मूलधन जो होता है वो कितना है, यहाँ पढ़ लीजिए, 1800 रुपया लिखा है, 1800 रुपया लिख देंगे। बी का मूलधन पता नहीं। ठीक है, बी का मूलधन पता नहीं, बी को बी ही रहने देते हैं। अच्छा, ए का लाभ पता है, देख लीजिए यहाँ पे 1500। बी का लाभ कितना है, 1000। ठीक है, अब क्या करें, 0 0 काट लेते हैं, इसको भी काट दें 3 से, इसको भी काट दें 2 से। ठीक, इसको भी काट दें, इधर से इधर काट सकते हैं, 3 छक 18, 600 कट गया सारा। जब सारा कट गया है ना, जब सारा, एक मिनट, जब सारा कट गया तो बचा क्या, बी गुना, यहाँ कुछ भी नहीं, तो बी गुना 1 बी, और 600 गुना 2, 600 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया किसका मूलधन है, बी का। अतः बी का मूलधन बराबर 1200 रुपया, और यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ें। अब देखिए आपके सामने 4 का 3 नंबर का सवाल आया। ए समानुपात बी, बी समानुपात 1/c और सी समानुपात डी होने से ए और डी के बीच में संबंध निर्णय करो। मतलब ए और डी के बीच में क्या सरल समानुपात होगा या विलोम समानुपात होगा। ठीक है, तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। 4 का 3 नंबर का सवाल, क्या क्या दिया गया है आप लिखिए। दिया गया है ए समानुपाती बी, बहुत बढ़िया। ए बराबर के बी, के बी क्यों भाई, क्योंकि के बराबर अस्थिरांक, नहीं, के बराबर अस्थिरांक,
ठीक है, समीकरण 1 कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए b समानुपाती 1/c तथा b समानुपाती 1/c दिया, या b बराबर k1b k1 1/c। यहाँ पर क्या होगा, k1 बराबर स्थिरांक, क्योंकि ये अलग है इसलिए इसका स्थिरांक भी अलग कर दिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तथा और क्या दिया है, यहाँ देखिए c समानुपाती d, ठीक है, c समानुपाती d, या c बराबर k2d, है ना। यहाँ पे हम k2 बराबर स्थिरांक मान लिए। बस इतना काम आप पहले कर लीजिए, ये समीकरण 3 कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 से, है ना, c का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, नीचे से ऊपर आपको जाना है, ठीक। तो क्या लिखें, समीकरण 3 से, ठीक है, c का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर, चलिए 2 क्या है, चूंकि b बराबर k1 1/c यही दिया है, या b बराबर k1 1/, अब देखिए c के जगह पे आपको लिखना क्या है, c के जगह पे लिखना है k2d, ठीक है। अब इसको आप कर देंगे समीकरण 4। अब जो समीकरण 4 में b का मान निकला है वो समीकरण 1 में आपको रखना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से b का मान कहाँ रखेंगे, अब सीधे 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, अच्छा 1 में क्या है, a बराबर kb, क्या है, चूंकि a बराबर kb है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब kb यानी b के जगह पे हम समीकरण 4 से b का मान क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। तो a बराबर k तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से बताइए क्या क्या रखेंगे, k1 1/k2d, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, k1 डिवाइडेड बाई k2 इंटू 1/d, ठीक। अब यहाँ पे इतना झमेला जो किया हुआ है k1 k2 है ना, तो ये सब के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये सब के जगह पे हम k3 तो कर सकते हैं, ठीक है। अब k3 को हटा भी तो सकते हैं, हटा सकते हैं। जब हटा सकते हैं तो क्या करेंगे आप, कोई ना कोई स्थिरांक को हटाएंगे तो समानुपाती देना पड़ेगा। तो अब बताइए a और d के बीच में यहाँ किस तरह का रिलेशन दिखा रहा है, किस तरह का रिलेशन दिखा रहा है, विलोम संबंध, विलोम भेद का संबंध दिखा रहा है। अतः a तथा d के बीच विलोम भेद संपर्क है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए धीरे धीरे करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, a+b अनुपात √ab बराबर 2:1 है, तो a अनुपात b का मान कितना होगा, ठीक है। तो क्या है जो है वो हम लोग लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, a+b अनुपात √ab दिया है ना, बराबर 2:1 भी दिया है, ठीक है। इसको अगर हम लिखें a+b बटे √ab तब बराबर होगा 2/1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ जाएं। अब करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे तो रूट है तो रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, ठीक। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा,
a/b अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्लियर है। या अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन नीचे क्या है, रूट भी है स्क्वायर भी है, तो केवल ए बी आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/1। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ जाए, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab, क्रॉस गुना कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस 4ab अब प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र आ गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर रूट चढ़ा देंगे, 0 के ऊपर चाहे रूट चढ़ाओ अथवा नहीं चढ़ाओ, बात बराबर। ठीक है, a माइनस बी बराबर 0, इसलिए a बराबर b हो गया ना। या इसको a/b कर सकते हैं, बराबर 1/1 हो सकता है। अब इसको a अनुपात b करेंगे तो आएगा 1:1, और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने एक फिगर आ गया है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, क्लियर है, और ए ओ पी 120 डिग्री है, कोण एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर दिया 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी पर क्या खड़ी है, ए बी पर ओ पी खड़ी है नहीं। अच्छा, एक सरल रेखा के ऊपर अगर कोई दूसरी सरल रेखा खड़ी होती तो दोनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए ओ पी, ध्यान दीजिए, प्लस कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। अब ए ओ पी का मान तो आपको दे दिया, लिख दीजिए यहाँ पे 120 डिग्री, अब प्लस कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, या कोण पी ओ बी बराबर 180, अब माइनस करेंगे 120, या कोण पी ओ बी बराबर 120 घटा दीजिए तो कितना आया, 60 डिग्री आया। अब ये 60 डिग्री है। अब यहाँ बहुत गौर से देखिए आप कि किसी भी वृत्त के अंदर, ध्यान दीजिए, वृत्त के अंदर अगर किसी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जाता है और उसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया जाता है, तो परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या होता है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें पता हो गया कि ये 60 डिग्री है, तो अब आपको पता हो गया होगा कि ये कोण कितना डिग्री का होगा, आधा होगा 60 का, यानी 30 डिग्री होगा। तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो हम लिख देते हैं। लिखें, पी बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, कोण पी ओ बी, तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है, परिधि पर बना कोण पी क्यू बी है ना। रिलेशन क्या है, इसलिए कोण पी क्यू बी बराबर हाफ कोण पी ओ बी। ठीक है, पी ओ बी का मान आप निकाल लिए हैं कि नहीं निकाल लिए हैं, ये देखिए पी ओ बी का मान आप निकाल लिए हैं। अब पी ओ का भी मान निकाल लिए हैं तो पी क्यू बी भी आप आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 60 डिग्री, काट लीजिए इसको,
30 डिग्री। इसलिए कोण पी क्यू बी बराबर 30 डिग्री या x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये कोण x के बराबर है तो इसलिए x का मान कितना मिला, 30 डिग्री। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिर तो फिगर वाला ही क्वेश्चन आ गया। यदि BC समानांतर, ध्यान दीजिए इधर, BC समानांतर कहता है AD है, तो BC समानांतर AD है मतलब ये समानांतर है इसका। ठीक है, और क्या क्या दिया है, दिया है कौन CDE बराबर गिवन एंगल CDE बराबर 80 डिग्री। ठीक दिया है, इसलिए कोण, अब देखिए यहाँ पे ये कोण अगर दिया है तो CDA बराबर आप निकाल सकते हैं, CDA बराबर 180 में माइनस कर दीजिए 80। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर अगर दूसरी सरल रेखा खड़ी है, ठीक है, तो दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 180 में 80 घटा देंगे तो आएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, नहीं चक्रीय चतुर्भुज है ना, इसलिए कोण ABC प्लस कोण ADC या CAD। चलिए यहाँ पे CAD का प्रयोग किए हैं, देखिए यहाँ पे CAD का प्रयोग किया है तो CDA का ही लिख लेते हैं नाम, नहीं CDA बराबर कितना 180 डिग्री। अच्छा CDA आपको पता है, अभी अभी तुरंत निकला है, कितना है 100 डिग्री है, 180 डिग्री। अब बताइए कोण ABC आप निकाल लिए, ABC बराबर कितना हुआ 180 माइनस 100, या कोण ABC बराबर कितना आया 80 डिग्री आया। ठीक है, कोण ABC कितना आया 80 डिग्री आया। ठीक, अब 80 डिग्री में देखिए दो कोण है, एक कोण है DBC 30 डिग्री, तो दूसरा कोण ABD कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। क्लियर है। अब देखिए कोण ABC जो है, ABC दो कोण के मिलने से बना है। ठीक, कौन कौन, या अब हम इसको लिखते हैं कोण CBD प्लस कोण ABD बराबर कितना 80 डिग्री। ठीक है, या अब देखिए यहाँ CBD ये पहले से ही दिया है, CBD यहाँ पे देखिए लिखा है CBD बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बैठा दें, 30 डिग्री प्लस कोण ABD बराबर 80 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोण CBD बराबर 30 डिग्री, पहले से ही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब देखिए आगे, अब हमको निकालना क्या है, कोण ABD निकालना है। ये हमें पूछा है कि कोण ABD का मान कितना होगा, कोण ABD बराबर 80 डिग्री और माइनस कर देंगे 30 डिग्री। कोण ABD निकल के आ गया कितना डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, तो एक ठो कोण हम लोग निकाल लिए हैं। तो एक ठो कोण कौन सा है, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो कोण ABD पूछा गया है। यहाँ देखिए कोण ABD, तो पहला कोण हम निकाल लिए हैं। ठीक है, ये कोण निकल गया आपका कितना डिग्री 50 डिग्री निकल गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोण ACD, तो यहाँ गौर से देखिए, अगर आपका ABD निकल गया तो कोण ACD भी उतना ही होगा। क्यों, एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण सभी समान होते हैं। तो अब यहाँ जब निकल ही गया है तो लगेलार हम लोग क्या लिख देंगे, ACD और ABD दोनों क्या है, AD चाप द्वारा बना कोण है। अब लिख देंगे चूँकि AD चाप द्वारा परिधि पर
बना कोण ABD तथा कोण, देखिए यहाँ कोण ACD है, ACD है, इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD बराबर 50 डिग्री। ठीक है, एक ठो आंसर ये आ गया कि हमको ABD भी पूछा, ACD भी पूछा। अच्छा, और क्या पूछा? देखिए इसमें और भी कुछ पूछ रहा है। ACD ABD निकल गया, ओह यहाँ देखिए ABD ACD भी निकल गया, दोनों क्या है, समान है, ये भी 50 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब आपको चाहिए BAD। ठीक है, BAD कहाँ है? BAD यानी ये कोण है, ये दोनों मिला करके है। ठीक है, तो ये कोण कैसे निकालेंगे? देखिए BC समानांतर है AD और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कोण दोनों मिला करके कितना है। तो ये देखिए यहाँ 50 डिग्री हम पहले से निकाल के रखे हैं, तो 50 डिग्री या 30 डिग्री कितना हुआ? 80 डिग्री हुआ। तो पक्का है कि ये कोण 100 डिग्री होगा। तो अभी अभी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे BC समांतर AD, चूँकि BC समानांतर AD तथा तिर्यक कौन सा है? देख लीजिए तिर्यक कौन सा है, तिर्यक BA है, तो लिख देंगे तिर्यक BA है तथा BA तिर्यक है, इसलिए कोण, देखिए यहाँ ध्यान से, हमको निकालना क्या है? BAD, इसलिए कोण BAD अब प्लस कोण ABC ना, ABC बराबर 180 डिग्री, या कोण BAD अब प्लस, अब ABC में दो कोण है, कौन कौन है? 30 डिग्री है प्लस 50 डिग्री है, बराबर 180। ठीक है, एंगल BAD प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण BAD बराबर 180 माइनस 80। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने से क्या निकल गया है? कोण BAD निकल गया है, कितना डिग्री? 100 डिग्री। ठीक है, और यही क्या हो गया? एक आंसर ये हो गया। तो आप बताइए, सारा आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे BAD भी निकल गया, ये कितना निकला है? ये निकला है 100 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये भी फिगर का क्वेश्चन है। देखिए ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे कहता है DE समांतर BC है ना। त्रिभुज ABC में क्या क्या है? BC समानांतर DE है। जब BC समांतर DE है तो थैलस के नियम से क्या होता है? थैलस के नियम से क्या होगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अब क्या आपको यहाँ पे मान कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है x का मान निर्णय करें। ठीक है, तो यहाँ पे AD का मान क्या दिया है? नहीं दिया है। AB का मान दिया है और DB का मान दिया है, तो AD का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी AC का मान दिया है 2x + 3 और EC का मान दिया x - 2, तो फिर AE का मान निकाल सकते हैं। जब तक मान नहीं निकालेंगे अलग अलग, तब तक इसमें बैठाएंगे कैसे? ठीक है, तो हम लोग मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। ठीक है, ये दिया है x - 2। ठीक है, ये तो लिखा है x - 2 CE बराबर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गौर से, थोड़ा ऊपर करते हैं फिगर। यहाँ देखिए, यहाँ पे AB दिया 2x और DB दिया x - 3, तो हम
ए डी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए डी बराबर चित्रानुसार, चित्र में देख लीजिए समझ में आ जाएगा, चित्रानुसार ए डी निकाल लेते हैं। ए डी बराबर क्या होगा? 2x और उसमें माइनस कर देंगे x माइनस 3, कितना आ जाएगा? 2x माइनस एक्स अब प्लस 3 आ जाएगा कितना? x प्लस 3। ठीक है, अब बताइए ये क्या आ गया? x प्लस 3 निकल गया। अच्छा, अब उसी तरह से ए ई भी निकाल लेंगे। ए ई बराबर, अब बोलिए यहाँ पूरा आया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे x माइनस 2। ठीक, आ जाएगा कितना? 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, कितना आ जाएगा? आ जाएगा x प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? x प्लस ये वाला कितना हो गया? x प्लस 5। अब देखिए ए डी बटे डी बी यानी x प्लस 3 बटे x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 बटे x माइनस 2 हो जाएगा। इसमें बैठाएंगे, चूंकि ए डी बटे डी बी बराबर ए क्या है? ई है, ए ई बटे ई सी है, ए ई बटे ई सी है। अच्छा, जो जो मान है लिखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ए डी का मान है कितना? x प्लस 3 लिख देंगे, डी बी का मान x माइनस 3 लिख देंगे, ए ई का मान अभी अभी निकला था, ये देखिए ए ई बराबर x प्लस 5 लिख देंगे, x प्लस 5 और इसी का मान कितना है? x माइनस 2। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए x माइनस 2। ठीक है, अब x का मान निकाल देंगे। यहाँ पे क्रॉस गुना करें, क्रॉस गुना कर देते हैं तो करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है 3x और फिर माइनस 2x और माइनस 6 इधर से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 गुना x 5x माइनस 3x और फिर माइनस 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, यहाँ पे आएगा x माइनस 6, यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस 15। ठीक, अब क्या करेंगे? 2x को इधर ले आएंगे तो और इसको उधर भेज देंगे, आएगा माइनस एक्स बराबर यहाँ आएगा माइनस 9, 15 में 6 हो जाएगा 9। अब दोनों तरफ प्लस कर दीजिए, x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए आपके सामने एक सवाल आया है, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो 4 का 8 नंबर का सवाल में हम लोग चले आए हैं। तो क्या दिया हुआ है? 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। अच्छा यहाँ देखिए 1 बटे 1 मिनट 4 बटे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आप पढ़े होंगे, लिख सकते हैं। 3 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। ठीक है, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 इंटू इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जब 1 होता है तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ। आगे बढ़ें। अब देखिए 4 का 9 नंबर का सवाल, अगर कॉट 67.1/2 डिग्री बराबर x हो तो साइन 22.1/2 डिग्री का मान निकालें। ठीक है, तो जो दिया है उसको उतारते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्या दिया हुआ है, पहले उसको उतारिए। कॉट 67 1/2 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ। ठीक, अब जब ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कह रहा है 22.5 डिग्री का मान निकालना। यहाँ दिया 67.1/2 डिग्री, बड़ा दिक्कत है, यहाँ तो 22 डिग्री। तो करेंगे क्या, देखिए कॉट इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 22.1/2 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर हम 22.1/2 डिग्री घटाते हैं तो 67.1/2 डिग्री निकल जाता है। तो इसको बराबर एक्स लिख सकते हैं। अब बोलिए 10 22.1/2 डिग्री, इसको लिख सकते हैं बराबर एक्स। ठीक है, इसको बटे 1 कर दें। और अगर ये थीटा का काम कर रहा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये थीटा का काम कर रहा है 22.1/2 डिग्री, ठीक है, तो ये लंब होगा, होगा कि नहीं होगा, लंब होगा। तो लंब और बटे आधार होता है, तो ये x है और ये 1 है। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AC का मान निकाल लें। AC बराबर क्या होगा, AB का होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, अब प्लस BC का होल स्क्वायर। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, AB के जगह पे x रखेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस BC के जगह पे 1 रखेंगे, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, AC के जगह पे कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। हो गया, क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ देखिए लिखा है साइन 22.1/2 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। इसलिए अब देखिए AC जो है ये कर्ण निकल गया, ये लंब निकल गया, ये आधार निकल गया। ठीक है, इसलिए साइन 22.1/2 डिग्री बराबर, इसमें लंब और कर्ण होता है, यानी AB बटे AC होता है। ठीक है, यानी P/H होता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब देखिए P के जगह पे यहाँ पे x लिखेंगे और AC के जगह पे आप अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 22.1/2 डिग्री बराबर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 10 नंबर। एक लंब वृत्ताकार बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल एवं बेलन का आयतन का संख्यात्मक मान अगर समान हो तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका अर्धव्यास निकल जाए।
निकाल लें। ठीक है, तो अभी होगा 4 का 10 नंबर का सवाल। सबसे पहले इसका अर्धव्यास निकाल लीजिए। ठीक है, अर्धव्यास कैसे निकलेगा, तो गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखिए। वृत्त का लंबवृत्ताकार बेलन का क्या है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन दोनों बराबर है ना। बेलन का आयतन बराबर बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल। अच्छा, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पार्श्वतल क्या होता है, बेलन का पार्श्वतल 2 पाई आर एच। क्लियर है, ये हम लोग जानते हैं। अब एच कैंसिल, पाई कैंसिल, या अच्छा आर भी कैंसिल कर दें क्या, आर भी कैंसिल करते हैं तो आर बराबर कितना निकल के आ गया 2। ठीक है, अब निकालना क्या है, संख्यात्मक मान निर्णय करना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। 1 मिनट, आधार का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसलिए बेलन का अर्धव्यास निकल के आ गया, अर्धव्यास बराबर 2 इकाई, कुछ भी नहीं है तो इकाई लिखिए। ठीक है, इसलिए बेलन का बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो वृत्ताकार होता है, पाई तो पाई ही रहेगा, आर के जगह पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 4 पाई, कितना आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो पाई का मान भी बैठा सकते हैं। ठीक है, या 4 पाई बराबर होगा 4 गुना 22/7 भी लिख सकते हैं 88/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, फिर आएगा कितना 18, 7 दूनी 14, और फिर आएगा 4/7 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, जो मर्जी है आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल और क्या आ रहा है। यहाँ देखिए 4 का 11 नंबर का सवाल देखिए। 4 का 11 नंबर में क्या कहा, ध्यान से देखिए। कहा कि h मीटर ऊंचाई और r मीटर व्यास वाले लंब वृत्ताकार ठोस को गलाकर r अर्धव्यास वाले 6 गोलक बनाया गया है, तो h तथा r के बीच में संबंध निकालो। ठीक है, तो एक क्या है, एक है लंब वृत्ताकार ठोस, इस तरह से एक लंब वृत्ताकार ठोस है। ठीक है, और इसका जो अर्धव्यास है, ठीक है, इसका व्यास है r, ये पूरा है r। ठीक है, तो इसका अर्धव्यास जो आधा वाला होगा वो होगा r/2। ठीक है, यानी इसका अर्धव्यास जो होगा, यानी r1 अगर अर्धव्यास करें तो इसका होगा r/2। क्लियर है। अच्छा, अब इसको क्या किया, गला दिया। गला करके क्या किया, बहुत सारा छोटा छोटा गोली बनाया, बहुत सारा नहीं, वहाँ गिना गुथा बना रहा है, कितना है, कह रहा है 6 ठो बनाया है गोलक। अच्छा, इस गोलक का अर्धव्यास दे दिया, इसका कहा कि r ही है अर्धव्यास। ठीक है, लेकिन क्या ठो बना, 6 ठो बना। इसका मतलब 6 ठो जो गोली बना है, इसका आयतन और ये जो बेलनाकार पात्र है, ठीक है, बेलनाकार ठोस बेलन जो है, उसका आयतन दोनों का समान होगा। ठीक है, बेलन का क्या है, बेलन का व्यास बराबर r। ठीक है, इसलिए अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास बराबर r/2। ऊंचाई कितना, बेलन का ऊंचाई देखिए यहाँ पे बता रहा है h है, h, तो इसका ऊंचाई h है, लिख दें ऊंचाई बराबर h इकाई। ठीक है, अच्छा गोली का क्या है बताइए, तो गोली का अर्धव्यास है और तो कुछ नहीं है, और इसमें रहना भी नहीं चाहिए, अर्धव्यास दे दिया मतलब हो गया। अर्धव्यास क्या दिया, r दिया। ठीक है, तो नियम क्या है,
6 गोली का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन, है ना। चूँकि 6 गोली का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन, नहीं ठीक है कि नहीं है। अब देखिए 6 गोली का आयतन होगा 6 गुना 4/3 पाई r³, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r², तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका r क्या है, r/2 है अर्धव्यास बेलन का, और h यही तो है। आगे बढ़ें, काट देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 8 r³ हो जाएगा, और पाई भी है तो पाई को यहाँ काट दीजिए, तो 8 r³ बराबर इधर क्या हुआ r²/4, और यहाँ h भी है ना। अच्छा अब क्या करें, इस r³ और r² को भी काट के यहाँ r कर दें, करें कि नहीं करें, तो 8r होगा बराबर यहाँ h/4 होगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस गुना अगर करते हैं तो क्या होगा, h बराबर 32r। अब ये आपका क्या आया, रिलेशन आया, क्लियर है। यही रिलेशन हुआ h और r के बीच में। आगे बढ़ें और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गौर से देखिए, यहाँ पे कहा है कि दिए गए तथ्यों का माध्य 20.6 होने पर a का मान कितना होगा, ठीक है। xi fi दे दिया है, आप इसको इस तरह से पहले सजा लीजिए, xi, ठीक है, और यहाँ पे fi और यहाँ पे xi fi, ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, जो जो दिया है लिखते जाइए। क्या क्या दिया है देखिए, xi में दिया है 10, लिख लीजिए, फिर दिया है 15, लिख लीजिए, फिर दिया है a, ये भी लिख लीजिए, फिर दिया है 25, लिख लीजिए, फिर दिया है 35, लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, fi कितना है यहाँ देख लीजिए, fi है 3, लिख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, फिर 3 है, उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 5 है। अब fi xi है, इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर करके लिखिए। यहाँ क्या है 30, यहाँ क्या है 15 तिया 45, यहाँ क्या है 10a है, यहाँ क्या है 175 है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करिए, ये भी 175 आएगा, 5 25, वहाँ की 2, 5 से 15 2 17। अच्छा, इसको कहते हैं सिग्मा fi xi। अब आपको करना क्या है, अरे इसमें सिग्मा fi, ठीक। अब इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15 का 5, बाकी 1, 8 8 7 15, 15 15 और 4 जोड़ना पड़ेगा, 19 19 और 2 19 और 2 22, 22 का 2, बाकी 2 2 1 3 1 4
4 4 और कहीं नहीं है 4। लेकिन यहाँ देखिए ये 10A को तो हम लोग इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे प्लस 10A। ठीक, ये आपका जोड़ हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, माध्य दे दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे चूँकि माध्य बराबर 20.6। ठीक, अच्छा माध्य मतलब होता क्या, सिग्मा FI XI, क्लियर है, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI बराबर कितना 20.6 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, ये तो दिया हुआ है। अच्छा FI XI के जब यहाँ पे कितना निकल के आ गया 425 प्लस 10A डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आया 28 बराबर यहाँ पे कितना आया 20.6 बटे 1 कर लेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ पे हमको A का मान निकालना है ना, तो क्रॉस गुना कर दें। क्रॉस गुना करेंगे तो 425 आएगा और प्लस 10A आएगा बराबर, इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20.6 को हम करेंगे 28 से मल्टीप्लाई, 8 सती 56, 8 सती 56 और 8 दूनी 16, 206 गुना 412, 412 कहाँ से आएगा 412, 412। ठीक है, ठीक, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। ठीक आया। अच्छा 0.1 अंक के बाद तो यहाँ पे ले लीजिए, तो कितना आया 5 7 7.6, क्लियर है, या 10A बराबर 5 7 7.6 माइनस 425। ठीक आया है, ठीक है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या 10A बराबर अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा पॉइंट में, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भूल हुआ, 8 छक 48 का 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और 8 दूनी 16, ठीक है, 8 होगा और 4 2 6 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7, ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 5 ठीक है, 7 भी ठीक है, 6 दशमलव यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, अब अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 तो आ ही जाएगा, पॉइंट 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, नहीं, उसके बाद 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब A बराबर आएगा 151.8 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा 10 डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्या करते हैं 0.1 तो इधर कर देते हैं, यानी 15.18। तो A का मान आ गया 15.18 और यही हो गया इसका आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।